जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आप लोग का इससे पहले चैप्टर नंबर 2 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारे कवर हो गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारा पास पहला क्वेश्चन क्या है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किए गई। ठीक है, यानी कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ठीक है, तो परिवार के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 क्या है। महाभारत की रचना किसने की, यानी महाभारत की रचना किसने लिखा, तो वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो क्या करना है, वीडियो को रोकना है और कमेंट करके बताते जाना है। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयारी में हो बोर्ड परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। कितने दिन, 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 5 क्या है। अनुस्मृति में कितने प्रकार का व्यूहों का उल्लेख है, तो 8 प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 6 क्या है। दुर्योधन की मां कौन थी, तो दुर्योधन की मां कौन थी, गांधारी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 8 क्या है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, यानी महाभारत की रचना कौन सा भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 क्या है। महाभारत का फारसी अनुवादक का नाम क्या है, तो रजमनामा। ठीक है, क्या नाम है, रजमनामा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। मृक्ष कटिकम के लेखक का नाम लिखे, तो लेखक का नाम क्या है, शूद्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। गोत्र को परिभाषित करें, मतलब गोत्र का मतलब क्या होता है, यानी हर घर में हर परिवार में एक गोत्र होता है। आप लोग अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा आप लोग कौन सा गोत्र के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोत्र का मतलब क्या होता है। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाई गई एक रीति रिवाज का एक हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। ठीक है, यानी गोत्र से पता चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा ठीक है ये मेरा बेटा है और ये बोलेगा मेरा बेटा है, तो इससे पता चलेगा। ठीक है, कौन से पता चलेगा, गोत्र से पता चलेगा कि ये कौन सा पूर्वज का आदमी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। स्त्री मतलब महिला, धन मतलब पैसा कौड़ी जो भी। ठीक है, तो स्त्री धन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या जवाब है। विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है, यानी जिस टाइम विवाह होता है स्त्रियों का, ठीक है, उस टाइम जो दिया जाता है उपहार, मान के चलिए दहेज। ठीक है, लेकिन दहेज से ये अलग है, दहेज में दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यह दहेज से भिन्न है, यानी ये दहेज से अलग है। ठीक है, क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, यानी दहेज वर पक्ष यानी वर बाबू को दिया जाता है, वर बाबू तरफ का को दिया जाता है। बात समझ गए। फिर यहाँ पर देखिए स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। आप देखिए यहाँ पर भाई जो दहेज दिया जाता है उसको किसको दिया जाता है, यानी वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन जो स्त्री को दिया जाता है उसको केवल स्त्री का ही हक होगा, उसी का अधिकार होगा। जैसे कि मान के चलिए कोई नाक का बिछा दिया, कोई कान का दिया, तो उसको थोड़ी ना वर पक्ष पहनेगा, वर बाबू थोड़ी ना पहनेगा, उसको कौन पहनेगी, स्त्री ना पहनेगी। तो बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किसका अधिकार हो गया, केवल स्त्री का अधिकार हो गया। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। यह तत्कालीन समाज के नियम तथा
रीतियों का वर्णन देता है। आगे देखिए 2 क्या कहता है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। ठीक है, यानी अनुस्मृति का 2 महत्व है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए है, यानी अभी ये पढ़े। ठीक है, यानी कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, परिवार के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और जाति शब्द का बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता था, यानी जाति शब्द का बंधुओं के बड़े समूहों के लिए होता था। ठीक है, प्रयोग। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, अनर्थ विवाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी अनर्थ विवाह क्या तात्पर्य है, यानी अनर्थ यानी अन्याय से विवाह करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, अनर्थ विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम ही होते हैं, या समूह गोत्र कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। ठीक है, बात समझ गए। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि, यानी जो नाट्यशास्त्र है वो लेखक का नाम क्या है, भरत मुनि नाम है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह, यानी द्रौपदी का, ठीक है, द्रौपदी जो थी उसका 5 पति थे, यानी 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, और 5 पांडवों का क्या नाम है, नकुल, अर्जुन, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर नाम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यह बहुपतित्व कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। ठीक है, बात समझ गई। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पहला वेद पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, यानी जो धर्मशास्त्र ब्राह्मण लोग थे वो उसका क्या काम था, वेद पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अज्ञात करना और उपहार प्राप्त करना, यानी ये 2 काम था। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, तो महाभारत को, यानी पंचम वेद की संज्ञा किसको दी गई है, महाभारत, यानी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर महाभारत। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।